राम कथा सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, इसे समझने वाला इंसान जीवन का असली सुख पा लेता है। आज के दोहे यही रहस्य खोलते हैं। जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड के ऐसे दोहे पढ़ने जा रहे हैं जिनमें तुलसीदास जी ने राम कथा की महिमा बताई है। इन दोहों में बताया गया है कि राम कथा मन के अंधकार को दूर करती है, जीवन में शांति लाती है और भक्ति का मार्ग खोलती है। कलयुग में जब मन हर समय परेशान और भटका हुआ रहता है, तब राम कथा एक सहारा बनती है। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ आज का सुंदर पाठ करते हैं। अगर आप भी सच्चे मन से श्री राम में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जस मानस जेहि विधि वो जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहु प्रसंग सब सुमीरी उमा ब्रस केतु। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और उस जिस हेतु में इस जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथाओं में श्री उमा महेश्वर का सिमरन करके कहता है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। शंभु प्रसाद सुमीति हुलसी रामचरित्र मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसी दास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल गाधु वेद पुराण उद्धि घन साधु। बर सही राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। फिर दोबारा सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी उसकी निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। तो जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मई गत सो जल पावन सकीली श्रवण मग चले ओ स्वावन। भरे सुमानस सुतल थिराना सुखद शीत चारु चिराना। भय राम सुयस रूपी जल सत्क्रम रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों तो ही जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा है और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला है और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया।
आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।